दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में वाकई सीरियस हैं तो आज का वेलकम है एक नए माइंडसेट के लिए। ये है लाइव सिग्नल प्रो, जहां हर बात सीधी होती है। अगर आप भी डेमो ट्रेडिंग पर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हो या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस के पीछे भाग रहे हो तो रुक जाओ। ये सब आपको सक्सेस नहीं बल्कि कंफ्यूजन दे रहे हैं। आज मैं आपको सच बताने वाला हूँ, वो सच जो बहुत कम लोग बताते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूँ जो शायद किसी ने आपको कभी नहीं बताई। अगर आप फॉरेक्स में नए हैं या नए नए सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज हम बात करेंगे उन झूठों की जो हर नया ट्रेडर मासूमी से मान लेता है। डेमो ट्रेडिंग, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, आखिर ये सब फेल क्यों होते हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेमो ट्रेडिंग की, कि लोग डेमो ट्रेडिंग पे क्यों प्रॉफिट बनाते हैं लेकिन रियल में वो लॉस कर रहे होते हैं। आपने 6 महीने लगाए, आपने 1 साल लगाया, आपने डेमो ट्रेडिंग की, लेकिन जब आप रियल काउंट पे आओगे आप जो है वो लॉसेस करोगे, आप कभी भी प्रॉफिट नहीं करोगे क्योंकि आपकी बेस ही गलत है। आपने स्टार्ट से ही डेमो ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी जिसमें ना आपकी इमोशंस ऐड थे, ना आपकी फीलिंग्स अटैच थी, ना ही आपका जो है वो इसमें माइंड जो है आपका अटैच था। इस वजह से आप जो है वो खुले दिल के साथ जो है वो डेमो पे ट्रेड्स लेते हो और प्रॉफिट्स बनाते हो। ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रही है, आप उसको कभी भी क्लोज नहीं करोगे, आप उसको चलने दोगे, जबकि रियल अकाउंट पे ऐसा नहीं होता। ट्रेड आपके अगेंस्ट जो है वो कुछ पिप्स भी जाना स्टार्ट हो जाए, आप जो है वो इमोशनली डैमेज अपने अंदर जो है वो बिल्ड कर लेते हो। आपकी साइकोलॉजी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ इसलिए आपने फॉरेक्स को सीखते हुए डेमो पे ट्रेडिंग नहीं करनी। सबसे पहले आपने अवॉइड करना है कि आप डेमो ट्रेडिंग ना करें। डेमो ट्रेडिंग जो है वो पूरे डिसिप्लिन के साथ करेंगे। आपने डेमो अकाउंट पे सिर्फ वो वाला डिपॉजिट करना है जो आप जो है वो रियल में अपने अकाउंट में कर सको, लाइक 100, 200, 500, $1000, यहाँ तक, जो कि आप सीखने के बाद रियल अकाउंट में अपना डिपॉजिट कर सको। वो हमेशा आपने अपने डेमो अकाउंट में जो है वो डिपॉजिट करना होता है। उसके बाद ब्लाइंडली डेमो पे ट्रेड्स नहीं करनी। एक चीज हो गई। दूसरे नंबर पे आ जाती है ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस जो है वो सिखाया जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि आप जो है वो नए हो और आपको जो सिखाया जाएगा, जो पढ़ाया जाएगा, आप जो है वो उसी को फॉलो करोगे और उसी को जो है वो ट्रेड करोगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे टोटली कभी भी रिले नहीं करना आपने। दूसरे नंबर पे ट्रेंड लाइंस हैं, इनसे भी आपने अवॉइड करना है। चीजें हमेशा वो डिस्कवर करनी है जो कि आम लोगों को नजर नहीं आती, जो आम ट्रेडर्स को नजर नहीं आती। किन चीजों को आपने फॉलो करना है? आपने स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को जो है वो फॉलो करना है। ये वो चीजें हैं जो बिहाइंड द सीन चल रही होती हैं, जो कि एक आम या रिटेलर ट्रेडर को नजर नहीं आ रही होती, कि मार्केट में एक्चुअली मूवमेंट कैसे चल रही है या मार्केट जो है वो कैसे चल रही है। दूसरे नंबर पे सबसे जो ज्यादा चीज जो है वो मिसगाइड करती है वो है चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स कौन से होते हैं? आपके डबल टॉप हो गए, आपके डबल बॉटम हो गए, ठीक है, आपका जी वो हेल्डर शोल्डर बन गया, वो कप पैटर्न बन गया, वो आपका बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग, उसके बाद आपका राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, पिनेट, बहुत ज्यादा जो है वो चार्ट पैटर्न्स है। ये भी टोटली बुलशिट है, इससे भी आपने अवॉइड करना है। कैंडल स्टिक पैटर्न्स में आपकी इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग आ जाती है, हैमर, डोजी, ये सारी चीजें जो हैं वो कैंडल स्टिक पैटर्न्स में आती हैं। और ये इज इक्वल टू है लॉस ऑफ मनी और टाइम और आपकी एफर्ट्स। ये सारा कुछ अगर आप स्टार्टिंग में से आप जो है ये सारा कुछ ये सीखते हो तो एक अरसे के बाद आपको रियलाइज होगा कि या तो फॉरेक्स जो है वही जो है वो धोखाधड़ी का नाम है, या जो है वो आपने सीखा नहीं है, या आप जब सारा पैसा इसमें लगा के खो दोगे या अपनी जमा पूंजी इसमें लगा दोगे, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर जो है वो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपका पैसा भी जाया होगा और आपकी एफर्ट्स भी जाया होंगी, और आप जो है वो इमोशनली और मेंटली भी आप जो है वो वीक हो चुके होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बेस ही गलत है। आपने वो चीजें जो है वो स्टार्टिंग से वो चीजें सीखना शुरू की हैं जो कि बहुत सालों से जो है वो सिखाई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, और लोग उन्हीं को सीख सीख के जो है वो अपना पैसा बर्बाद करते हैं। कुछ अरसा मार्केट में पैसा डालते हैं, कुछ प्रॉफिट करते हैं, कुछ लॉस करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो लॉस में ही खुद को
पाते हैं, कभी भी वो प्रॉफिटेबल नहीं बनते। ये चीजें हो गई। चलिए इनको जो है वो अब डिटेल में समझते हैं कि ये चीजें किस तरह वर्क करती हैं चार्ट्स पे। चलिए इन चीजों को अब चार्ट पे समझते हैं कि ये चीजें चार्ट पे हमें कैसे धोखा देती हैं। ये एरिया था आपका रेजिस्टेंस का। मार्केट ने यहाँ पे टैप किया है, कुछ देर के लिए मार्केट जो है वो आपकी फेवर में जरूर गई है। फिर मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, आपके ब्रेक इवन हिट किए हैं। फिर आपको लगा कि मार्केट अब जो है वो बेरिश जाने वाली है, कुछ देर के लिए फिर बेरिश गई है और यहाँ पे आपके फिर एसएल करवा दिए मार्केट। आपको फिर लगा कि अब यहाँ से मार्केट जो है वो बुलिश होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ये देखें कि ये ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे सपोज आपको रिजेक्शन मिली है, आपने यहाँ पे फिर से सेल कर दिया, लेकिन मार्केट जो है वो यहाँ पे फिर आपके ब्रेक इवेंट्स करवा के फिर मार्केट जो है वो यहाँ से सेल निकली है। इसी तरह ये चीजें ट्रैप करती हैं आपको हमेशा धोखे में रखने के लिए और लॉसेस में रखने के लिए। ये आपका रेजिस्टेंस एरिया था। इसी तरह ये आपका एक, आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा आपका सपोर्ट का एरिया बन सकता है। H4 का टाइम फ्रेम है, यूरो यूएसडी का ये चार्ट है। यहाँ पे देखें क्या हुआ है। यहाँ पे देखें कि मार्केट घूमती घुमाती आपके एरिया में आई है। यहाँ से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो रिजेक्शन मिली है डोजी कैंडल की शक्ल में, जबकि आपको यह बताया जाता है कि जहां से आपको इस तरह की रिजेक्शन मिले तो आप वहां से फौरन से बाय कर सकते हो। आपका एसएल इसके नीचे होगा, आपने यहां से बाय किया, थोड़ी देर के लिए मार्केट जो है वो आपकी फेवर में जरूर गई है और देखें कितना ब्रूटली यहाँ पे मार्केट ने सब के सब जो है वो एसएल्स उड़ा के रख दिए और मार्केट जो है वो देखें फिर कितना बेरिश निकल गई है। एसएल लगाना आपने कभी भी नहीं भूलना। एसएल आप लगाएंगे तो आपके अकाउंट्स को वॉश होने में टाइम लगेगा। अगर आप एसएल नहीं लगाएंगे तो आपका अकाउंट एक ही पोजीशन में वॉश हो सकता है, वो चाहे जितना भी बड़ा अकाउंट क्यों नहीं है। मार्केट जो है वो फिर बेरिश निकल गई। पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये एक एरिया आप कह सकते हैं कि ये फिर सपोर्ट का एरिया था, सॉरी रेजिस्टेंस का एरिया था। यहाँ पे मार्केट आई है, अब यहाँ से ये सेल जाएगी। यहाँ से 2-3 कैंडल्स जो हैं वो सेल की गई हैं। फिर यहाँ पे देखें कितना पुश दे के आपके एसएल्स उड़ाए मार्केट है। फिर जो है वो मार्केट ऊपर गई है, आपको लगा कि अब यहाँ पे मार्केट जो है वो बुलिश जाने वाली है। इस वाली कैंडल पे आप कह लें कि ये बॉल मोमेंटम की, जिसे बुलिश इनगल्फिंग बोलते हैं, कि बुलिश इनगल्फिंग यहाँ पे कैंडल बन चुकी है। अब यहाँ से हम बाय करेंगे। आपने यहाँ से सपोज इसके ब्रेकआउट से आपने यहाँ से बाय किया है, थोड़ी सी मार्केट बाय की है और देखें किस तरह मार्केट ने उठा के आपको साइड पे कर दिया। ये हर दफा ऐसे ही होता है। आपको ऐसा लगता है कि जब मैंने ट्रेड लेनी होती है मेरे ही एसएल जो है वो क्यों हिट होते हैं। फॉरेक्स की मार्केट ऐसी मार्केट है जिसकी हिस्ट्री जो है वो आपको हेवन लगती है, लेकिन उसका प्रेजेंट और उसका फ्यूचर जो है वो आपको हेल की तरह लगेगा। आगे आ जाते हैं, आगे देख लेते हैं आगे क्या चल रहा है। ये इसकी वीक आप कह लें कि ये आपका सपोर्ट एरिया था। यहाँ से मार्केट ने सबसे पहले तो यहीं पे आपके एसएल उड़ाए हैं, थोड़े सा आपकी फेवर में गई। मार्केट ने आपके एसएल्स लिए हैं और मार्केट देखें फिर बुलिश निकली है। यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा मूव हुई है आपकी फेवर में, ये देखें, और मार्केट जो है फिर बुलिश निकल गई है। यहाँ पे अगर आपने फिर जो है वो रेजिस्टेंस मार्क की हुई थी इस कैंडल पे, तो ये देखें मार्केट ने क्या किया है, आपकी रेजिस्टेंस एरिया में आई है। मार्केट थोड़ा सा जरूर मूव हुई है, आपने सम हो यहाँ पे प्रॉफिट्स भी बुक कर लिए होंगे, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक इवेंट्स लिए हैं और यहाँ पे फिर आपके एसएल्स लिए हैं। यहाँ से फिर थोड़ी सी मार्केट चली और देखें फिर कितना मार्केट जो है वो बुलिश निकल गई है। सपोज यहाँ पे अगर आपके एसएल्स ना होते तो मार्केट जो है वो अभी देखें कहाँ पे पहुंची हुई है। ये मार्केट हमेशा इसी तरह ही वर्क करती है। यहाँ पे आप सपोज ये आपका ये वाला एरिया जो है वो आपने बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो मार्क किया होगा कि ये हमारा रेजिस्टेंस का एरिया है, क्योंकि यहाँ से एक दफ़ा रिजेक्ट हुई है, दूसरी दफ़ा हुई है और यहाँ पे आप फुली श्योर थे कि मार्केट यहाँ से तीसरी दफ़ा भी रिजेक्ट होगी। मार्केट ने क्या किया है, मार्केट आपके एरिया में आई है, यहाँ से रिजेक्ट हुई है, आप फुली यहाँ पे शोर्ड हो गए हो, मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिली है। अब मार्केट जो है वो, अब मार्केट तो यहाँ तक जाएगी, आपके इस एरिया तक जाएगी, आप फुली शोर्ड हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपको सिखाया ही यही गया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हम बाय और सेल कर। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, आपको रिजेक्शन मिली है, यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी 4 घंटे के लिए आपकी फेवर में ज़रूर गई है, लेकिन यहाँ पे देखें क्या हुआ है, सबके एसएल्स उड़ा के वो मारा है और इसी तरह मार्केट में ये धंधा चलता रहता है। अब बात कर लेते हैं ट्रेंड लाइंस की। ट्रेंड लाइंस जो है वो किस तरह धोखा देती हैं और ट्रेंड लाइंस जो है वो किस तरह फेल होती हैं। अब जो है वो ट्रेंड लाइंस की बात कर लेते हैं कि ट्रेंड लाइंस जो है वो किस तरह, चलें यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। सपोज ये आपका एक एरिया था, यहाँ पे आपने ट्रेंड लाइन लगा ली, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यही पॉइंट होगा या ये वाला पॉइंट आपको मिलता है। चलें समहाउ इस तरह इसको जो है वो हम लगा लेते हैं। H4 का टाइम फ्रेम है, ये आपका H4 का टाइम फ्रेम है। आपने यहाँ से सेल किया,
थोड़ी सी मार्केट चल गई और यहाँ पे देखें आपके फिर एसएल्स मार्केट ने लिए और फिर बेरिश निकल गई। इसी तरह अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाते हो तो आप ये एज्यूम किए बैठे हो कि मार्केट ने एक टच दिया, यहाँ पे दूसरा मार्केट ने टच नहीं दिया, फिर ऊपर निकल गई है, यहाँ पे अब तीसरा टच देगी मार्केट तो हम यहाँ से बाय करेंगे। सपोज आपका एसएल जो है वो इस वाले लो के नीचे भी था, मार्केट थोड़ी सी आपकी फेवर में जरूर चली है और मार्केट ने फिर आपको उठा के परे कर दी है। इसी तरह आपकी जो है वो ट्रेंड लाइंस भी जो है वो फेल होती हैं। मैं आपको यहाँ पे 101 मिसाल इसकी 101 एग्जांपल जो है वो यहाँ पे आपको मिल सकती हैं। यहाँ पे देखें क्या हुआ है, यहाँ पे एक टच था, यहाँ पे दूसरा टच था। आप यहाँ पे एज्यूम किए बैठे थे कि यहाँ से अब जो है वो तीसरा टच भी जो है वो मार्केट यहाँ पे देगी, कि मार्केट यहाँ से तीसरा टच भी आपको दे के बुलिश जाएगी। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि वहाँ पे आप एसएल्स लिए, मार्केट कुछ देर के लिए बुलिश गई है और मार्केट फिर जो है वो बेरिश निकल गई है। इसी तरह आप जो है वो इनके धोखों और फ्रॉडों में आते रहते हैं। ये मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, ये मार्केट इसको इसी तरह ही मैनिपुलेट करते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन हम उठा लेते हैं, यहाँ पे आपने यहाँ से बाय किया था, आपके सबसे पहले तो मार्केट ने यहाँ पे एसएल लिए हैं और फिर जो है वो बुलिश निकल गई। फिर जो है अगर आप इसको फेक आउट भी बोलेंगे, अगर आप यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी सेम इसी तरह का सिनेरियो बना है। आप सपोज आपने इसको फेक आउट भी मान लिया तो यहाँ पे देखें फिर आपका जो है वो एसएल मार्केट ने लिए हैं और फिर जो है वो मार्केट बुलिश निकली है। अभी आ जाते हैं हम चार्ट पैटर्न्स पे कि चार्ट पैटर्न्स जो है वो काफ़ी टाइप्स के होते हैं, वो किस तरह वर्क करते हैं या वो किस तरह वर्क नहीं करते। यहाँ पे देखें ये भी, अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रा करता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक टच, दूसरा टच, आपने यहाँ से चलें सेल किया। आप अब ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें जो है वो टोटली ही रॉन्ग है या वर्क नहीं करती, वर्क करती हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, ये चीज़ें किस तरह वर्क करती हैं। तो इनसे बचने के लिए बेहतर ये है कि आप असल चीज़ की तरफ आओ, आप असल चीज़ सीखो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह का प्रीमियम कंटेंट जो असल कहानी है फॉरेक्स की वो आपको यहाँ पे फ्री देखने को मिल सकती है। यहाँ पे क्या सिनेरियो हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है कि मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दी है, ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया। यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आपकी बाइंग थी और उसके बिलो जो है वो आपका एसएल था। यहाँ पे मार्केट ने आपके एसएल लिए हैं, कुछ हद तक यहाँ पे बाइंग हुई है, फिर जो है वो मार्केट ने आपके सारे के सारे एसएल्स ले लिए हैं और एसएल्स लेके मार्केट फिर जो है वो बुलिश है। तो ये जो है वो इस तरह चीजें वर्क करती हैं, इसी तरह जो है वो आपको ट्रैप किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये लिक्विडिटी क्या होती है। ये सारी जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, सिखाई हैं, आपके कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं वो भी इसी तरह फेल होते हैं। आपके जो है वो चार्ट पैटर्न्स हैं जिनमें आपकी जिनमें आप फ्लैग आता है, फ्लैग जो है वो सम हो इस तरह का होता है, बुलिश फ्लैग जिसको हम बोलते हैं वो इस तरह का होता है। इसी तरह राइजिंग वेज, डिसेंडिंग असेंडिंग चैनल्स, ये सारी चीज़ें जो है वो इसी तरह फेल होती हैं और मार्केट जो है वो आपको हमेशा धोखे में रखती है। इन चीज़ों से कैसे बचा जाए, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है। ये एक्चुअली इसको हम जो है वो अपनी ज़बान में लिक्विडिटी बोलते हैं, आईसीटी की ज़ुबान में इसको लिक्विडिटी बोला जाता है और ये होती भी लिक्विडिटी है, जिसको लोग जो है नए ट्रेडर्स जो हैं या आपके नए मेंटोर्स जो हैं आपको पढ़ाते हैं कि जी ये जो है वो फेक आउट है, ये जी यहाँ से जो है वो ब्रेक हो चुका है, ये ट्रेंड लाइन है। तो ये ऐसा सारा सच एस कुछ भी नहीं है। फॉरेक्स जो है वो बड़ी एक सिंपल सी गेम है, अगर कोई समझे तो। अगर आप नहीं समझेंगे, अगर आप चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आप चीज़ों में और इस मार्केट में इसी तरह खुद को उलझाए रखेंगे और एट द एंड आप जो है वो अपना लॉस करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और मुझे बताएं कि आपको ये टॉपिक, ये वीडियो कैसी लगी है। कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।